गौतम बुद्ध ने आचरण की पवित्रता और नैतिकता के लिए 10 सीलों के पालन पर बल दिया। 10 सील या हम 10 नियम कह सकते हैं, ठीक है ना। वो 10 नियम कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला, अहिंसा व्रत का पालन करना। अहिंसा व्रत का पालन करना। अहिंसा व्रत का पालन करना ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब प्राणी मात्र से दया का भाव रखना, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाना। हाँ, एक बात और, ये अहिंसा की बात, अहिंसा पर बल जितना अधिक जैन धर्म में दिया गया था उतना अधिक बौद्ध धर्म में नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अहिंसा पर सर्वाधिक बल किस धर्म द्वारा या किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो वो जैन धर्म के द्वारा सबसे अधिक बल दिया गया था। तो पहला 10 सील में जो पहला इनका नियम था वो है अहिंसा व्रत का पालन करना। दूसरा, सदैव सत्य बोलना। सदैव सत्य बोलना। थर्ड, चोरी ना करना, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तुओं का संग्रह ना करना। अपरिग्रह या वस्तुओं का संग्रह ना करना, ठीक है। अगला, ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है भोग विलास से दूर रहना। भोग विलास से दूर रहना। देखिए, मध्यम मार्ग का अर्थ ये है कि ना तो आप बहुत अधिक कष्ट पहुंचाओ अपने शरीर को या फिर अपने जीवन में इतना ज्यादा कष्ट लेकर आओ, और ना ही इतना ज्यादा भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करो, ठीक है। तो पांचवा है ब्रह्मचर्य या भोग विलास से दूर रहना। अगला है नृत्य गायन का त्याग। नृत्य गायन का त्याग, ठीक है। नेक्स्ट है सुगंधित पदार्थों का त्याग। सुगंधित पदार्थों का त्याग, ठीक है। अगला था असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग मतलब भोजन को समय पर करना। अगला है 9वां, कोमल शैया का त्याग या कोमल बिस्तर का त्याग। कोमल शैया का त्याग, ठीक है। और लास्ट था कामनी और कांचन का त्याग। कामनी व कांचन का त्याग या फिर नारियों से दूर रहना, ठीक है ना। तो ये थे इनके 10 सील, और इन 10 सीलों का जिस प्रकार अष्टांगिक मार्गों का पालन करना आवश्यक था, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में इन 10 सीलों का पालन करना भी आवश्यक था। कौन कौन सी? अहिंसा व्रत का पालन करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का संग्रह ना करना, वस्तुओं को इकट्ठा करके ना रखना, फ्यूचर के लिए लोग रखते हैं ना कि हम ये रख लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो ये सब चीजों का इसमें निषेध है बौद्ध धर्म में। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भोग विलास से दूर रहना, नृत्य और गायन का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग, समय पर भोजन करो, कोमल शैया का त्याग, कामनी और कांचन का त्याग। ये है 10 सील जो कि इनका अगला सिद्धांत था। अब 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। 10 सील के बाद अगले
सिद्धांत था इनका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद अर्थ क्या है इसका? गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो संसार है ये क्षणभंगुर है। कोई भी वस्तु जिससे हमें मोह हो जाता है, कुछ पश्चात वो नष्ट हो जाती है, कुछ समय पश्चात वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इस क्षणभंगुर वस्तु के लिए इतना ज्यादा मोह लुटाने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्षणिकवाद एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि संसार जो है वो क्षणभंगुर है और संसार की जो वस्तुएं हैं वो सत्ता परिवर्तन के कारण बनती बिगड़ती रहती हैं। संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो समय के साथ बनती और बिगड़ती रहती है। तो फिर इस कारण से संसार से मोह करना ही व्यर्थ है। संसार से फिर मोह ही आदमी क्यों करे? क्योंकि संसार तो क्षणभंगुर है, 1 मिनट में बन जाएगा और 1 मिनट में क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो एक इसका अगला सिद्धांत है क्या? क्षणिकवाद। अगले सिद्धांत की बात करें वो है अनात्मवाद। अनात्मवाद, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, आपने जैन धर्म में क्या पढ़ा था वो याद रखेंगे आप, बौद्ध धर्म में आप क्या पढ़ रहे हो ये याद रखोगे आप। जो गौतम बुद्ध है ये आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। गौतम बुद्ध का कहना यह है कि जो शरीर है वो कुछ तत्वों से मिलकर बना है और जैसे ही शरीर मिट्टी का है, ठीक है, और जो आत्मा है हमारी, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है हमारे शरीर में। और जो ये तत्व है जिन तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, जैसे ही हमारा शरीर नष्ट होता है ये तत्व भी अलग अलग बिखर जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा जैसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि बौद्ध धर्म आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। अगर आप किसी बौद्ध धर्मावलंबी के पास जाओगे तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि आत्मा में विश्वास करता है, यानी हिंदू धर्म में ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा प्रचलित है, तो बौद्ध धर्म में आत्मा का प्रचलन नहीं है। अगला इसका है कर्म एवं पुनर्जन्म। ये सेम है जैन धर्म जैसा। जिस प्रकार महावीर स्वामी जी कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को फॉलो करते थे, उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध का मानना यह है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसी ही योनि में प्रवेश मिलता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उच्च योनि में प्रवेश मिलेगा, यदि बुरे कर्म करेगा तो विभिन्न निम्न योनियों में उसको प्रत्येक जन्म में उसको ये जो चक्र है उसका वो चलता रहेगा, वो कभी अपने चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कर्म एवं पुनर्जन्म पर भी बौद्ध धर्म विश्वास रखता है। आ रहा है समझ में? अनीश्वरवाद, ये भी जैन धर्म की तरह सेम है। जिस प्रकार महावीर स्वामी जी ईश्वर जैसी किसी सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, केवल अपने कर्मों पर विश्वास करते थे, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता को नहीं मानते, ठीक है ना। अगला सिद्धांत है वेदों में अविश्वास। ये भी सेम है, वेदों में अविश्वास। वेदों के खंडन के द्वारा ही, वेदों में जो दी गई कुरीतियां थी, कर्मकांड थे, वेदों के विरोध के कारण ही बौद्ध और जैन जैसे धर्म उठ खड़े हुए थे, ठीक है। तो वेदों में विश्वास करने की कोई यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो वेदों में ना तो बौद्ध धर्मावलंबी विश्वास करते हैं और ना ही जैन धर्मावलंबी करते थे। जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का विरोध कैसे, ये आपने जैन धर्म में अच्छे से देख लिया था कि उत्तर वैदिक काल आते आते क्या था कि समाज जो है वो जन्म आधारित वर्णों में विभाजित हो चुका था। जन्म के आधार पर लोगों की जातियों की लोगों का जो जाति विभाजन है वो जन्म के आधार पर होने लगा था, ठीक है। और इस तरह से ऊंच नीच की भावना समाज में व्याप्त हो चुकी थी। कोई किसी को विशेषाधिकार मिले थे तो किसी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिले थे। छुआछूत की भावना समाज में व्याप्त हो चुकी थी और इन सभी चीजों के मद्देनजर बौद्ध और जैन जैसे धर्म आकर के खड़े हो जाते हैं और इस तरह से इसका एक सिद्धांत बन जाता है जाति प्रथा का विरोध। बौद्ध धर्म के द्वारा जाति प्रथा का भरपूर विरोध किया गया था।
मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए भी ऐसा कोई बंधन नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति का ही होना आवश्यक है। सभी जाति और सभी धर्म के लोग इस धर्म को स्वीकार कर सकते थे। अगला है इसका सिद्धांत निर्वाण, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हो कि बौद्ध धर्म का जिस प्रकार जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था निर्वाण की प्राप्ति, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी अंतिम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण आदमी कैसे प्राप्ति कर सकता था? तृष्णा को खत्म करके, दुख पर विजय प्राप्त करके। और दुख और तृष्णा को खत्म करने का एक उपाय था, कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता था, जिससे उसे जन्म और मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। ठीक है, तो ये हो गए बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म के टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो क्वेश्चन की संख्या इससे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और केवल आपके एमपीपीसीएस में नहीं, चाहे आप किसी भी पीसीएस की बात करो, चाहे आप यूपीएससी की बात क्यों ना करो। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे कि आखिर इसका प्रसार क्यों हुआ इतना ज्यादा, और फिर अंत में आकर बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। बौद्ध और जैन में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।